नमस्कार दोस्तों, विश्वत्मा क्रिएशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रामायण के रचयिता आदिकवि वाल्मीकि के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि कैसे बना? वह सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और आगे भी ऐसे रोचक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि के नाम पहले रत्नाकर थे। रत्नाकर महर्षि प्रचेता के पुत्र थे। बचपन में ही भील जनजाति के एक निसंतान महिला ने रत्नाकर का हरण कर लिया था और उसी महिला ने रत्नाकर को पाल पोष कर बड़ा भी किया था। उपयुक्त आयु होने पर रत्नाकर ने उसी जनजाति के एक कन्या के साथ विवाह कर लिया और उन लोगों के कई संतानें भी हुई। इस तरह से रत्नाकर का परिवार बढ़ गया। तब परिवार के सारा दायित्व रत्नाकर पर आ गया। परिवार का भरण पोषण के लिए रत्नाकर ने आसपास के गांव एवं पथचारियों पर लूटपाट प्रारंभ कर दिया। रत्नाकर भयानक डाकू बन गया। उस समय रत्नाकर के नाम से ही सभी डरते थे। ऐसे ही एक दिन लूटने की मनसा से रत्नाकर जंगल में छुपा हुआ था। उसी समय नारायण नारायण जपते हुए एक ऋषि उस स्थान पर आने लगे। वह देवर्षि नारद थे, परंतु उस समय तक रत्नाकर देवर्षि नारद को नहीं पहचानता था। तो हाथ में तलवार पकड़े देवर्षि के सामने आकर रत्नाकर ने बोला, है पथिक, मैं दस्यु रत्नाकर हूँ। आप मुझसे बच नहीं पाओगे, इसलिए आपके पास जो भी सामान है सब मुझे दे दो, अन्यथा आप मारे जाओगे। रत्नाकर की बातें सुनकर देवर्षि ने कहा, है रत्नाकर, मेरे पास इस वीणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। है रत्नाकर, तुम जो ये लूट मार कर रहे हो, ये महापाप हैं। तुम किस वजह से ये महापाप कर रहे हो? रत्नाकर बोला, इस कर्म करने से महापाप होने पर भी मैं इसी कर्म के सहारे अपने परिवार के भरण पोषण कर रहा हूँ। इस कर्म को नहीं करने पर मेरा परिवार वाले भूखों से मर जाएंगे। रत्नाकर के बातें सुनकर देवर्षि ने कहा, हे रत्नाकर, तुम परिवार के भरण पोषण हेतु ऐसा कर्म करके बहुत पाप कर लिया, परंतु क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप का भागीदार होंगे? रत्नाकर बोले, क्यों नहीं होंगे? अवश्य ही होंगे, क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए ही ऐसा कर्म करना पड़ रहा है। देवर्षि बोले, तुम घर जाकर अपने परिवार वालों से एक बार पूछ कर आओ। देवर्षि नारद की बात सुनकर रत्नाकर ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा, मैंने आप लोगों के भरण पोषण हेतु आज तक बहुत से लोगों को लूटा और बहुत लोगों को जान से भी मार दिया। एक महात्मा ने कहा है कि ऐसा करने से मेरा बहुत पाप बढ़ गया है। क्या आप सब मेरे उन पापों का भागीदारी होंगे? रत्नाकर से ऐसे बातें सुनकर उनके परिवार वालों ने कहा, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा दायित्व एवं कर्तव्य है। हमारे भरण पोषण हेतु क्या कर्म कर रहे हो वह तुम जानो। उस कर्म हेतु अगर कोई पाप भी हुए हैं तो वह भी सिर्फ तुम ही भोगोगे। हम तुम्हारे पापों का भागीदार नहीं बन सकते। परिवार वालों से ऐसे बातें सुनकर व्यथित मन से रत्नाकर लौट आए। फिर बंधन से मुक्त कर रत्नाकर ने देवर्षि नारद से कहा, हे महात्मन, आप उचित ही कह रहे थे। मैंने जिन लोगों के लिए इतने पाप अर्जित किए हैं वह सब ने मेरे पापों का भागीदार होने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिए मैंने भी सिद्धांत कर लिया है कि आज से ऐसा कुछ कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे पाप और बढ़ जाए। हे महात्मन, मेरे पापों से उद्धार हेतु मुझे कोई मार्ग दिखाएं।
तब देवर्षि नारद ने कहा, हे रत्नाकर, तुम्हारे पापों से उद्धार की सिर्फ एक ही मार्ग है। तुम राम राम करके एकाग्रचित होकर तपस्या करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएगा और तुम्हें दिव्य ज्ञान का भी प्राप्ति होगी। जाओ, उस वृक्ष तले बैठकर तपस्या प्रारंभ करो। देवर्षि नारद का उपदेश मानकर रत्नाकर तपस्या करने बैठ गया। परंतु हिंसक प्रवृत्ति तथा मन को अज्ञानता के अंधकार से घेरे रहने के कारण राम राम बोलने पर रत्नाकर के मुंह से मरा मरा उच्चारण होने लगा। बात को समझकर रत्नाकर फिर नारद के पास आकर बोला, हे महात्मन, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, परंतु मेरे मुंह से तो मरा मरा शब्द ही निकलते हैं। रत्नाकर की बातें सुनकर देवर्षि ने कहा, ठीक है, तुम मरा मरा कहकर ही तपस्या करो। देवर्षि की बात मानकर रत्नाकर फिर तपस्या करने बैठा। इस बार उन्होंने मरा मरा कहकर ही एकाग्रचित होकर तपस्या करने लगे। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत गए। रत्नाकर के शरीर को दीमकों ने अपना धूल अर्थात बावी बनाकर ढक लिया था। रत्नाकर के सारे पाप नाश हो गई, अतः उनके मुंह से राम राम ध्वनि निकलने लगे। रत्नाकर के तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आकर उन्हें ब्रह्मत्व तथा दिव्य ज्ञान प्रदान करके बोले, हे रत्नाकर, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारे सारे पाप नाश हुए। मैं तुम्हें ब्रह्मत्व तथा दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। तपस्या करते वक्त तुम्हारे शरीर को दीमकों ने अपना धूल अर्थात बावी बनाकर ढक लिया था। उस बावी में से आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज से लोग तुम्हें वाल्मीकि नाम से जानेंगे। तुमने इतने दिनों की तपस्या में जो राम राम जप किया था, भगवान विष्णु के उस राम अवतार के कथा को लेकर तुम एक ग्रंथ की रचना करो। वह ग्रंथ आगे रामायण नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे वरदान से तुम राम के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में सब बातें जान पाओगे। वाल्मीकि नाम संस्कृत वाल्मीका शब्द से होए। संस्कृत वाल्मीका शब्द का अर्थ है दीमकों के धूल अर्थात बावी। इस तरह देवर्षि नारद जी के निर्देशानुसार अनेकों वर्ष तपस्या करने के बाद सिद्धि तथा ब्रह्मत्व प्राप्त कर रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बने। एक दिन वाल्मीकि प्रातः स्नान हेतु नदी पर गया था। उस समय नदी तट पर प्रेममग्न दो क्रौंच पक्षी में से एक को व्याध के मार डालने पर क्रोध और वेदना से वाल्मीकि के मुंह से स्वतः ही एक श्लोक निकल आया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। बाद में इसी श्लोक के छंद में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा पहली काव्य ग्रंथ है, इसलिए वाल्मीकि को आदिकवि नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये है डाकू रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने की कथा। आज की कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसे पौराणिक रोचक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही अन्य एक रोचक कथा के साथ फिर मिलने की आशा से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।